तो 16वां मंत्र करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो भी भाग्य लिख दिया मेरी लिपि पर, कर्म पर, जो भी अखंड लिपि लिख दिया है वह ठीक ही है, कोई बात नहीं है, किंतु आपने ब्रह्मा जी का जो सर काट दिया है एक है, अब और आगे मत काटना। आपने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया, 5 ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया, 5 से 4 बचे, अब उनको आगे और सर मत काटना। भले ब्रह्मा जी ने मेरे भाग में जो भी लिपि लिख दी है ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आपने उस लिपि के माध्यम से आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं। भक्त कह रहे हैं? तो कहते हैं विरिंचिर दीर्घायुर भवतु भवतः तत्पर सिरहस चतुष्कं संरक्षं सखलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारा को वा मां विशद कृपया पाति सेवते कटाक्ष व्यापारः स्वयमपि यदि न बन परः। तो यहाँ पर कहते हैं हे शिव, तीसरी पंक्ति में संबोधन है हे शिव, है ना, कल्याण स्वरूप परमात्मा। कहते हैं विरंची यानी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी कैसे हैं? दीर्घायु और भवतु, दीर्घायु हो जाएं। ब्रंची जो ब्रह्मा जी हैं वे दीर्घायु वाले हो जाएं, लंबी आयु वाले हो जाएं, है ना। आपके द्वारा भगवता यानी आपके द्वारा, कहते हैं आपके द्वारा तत् पर शिरस चतुष्कम संरक्ष, आपने उनके जो 5वां सिर काट दिया था, झगड़ा हो गया था। कौन सा झगड़ा हो गया था? शिव जी में और ब्रह्मा जी में झगड़ा, वो श्रेष्ठ को लेकर के, श्रेष्ठता को लेकर के, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, शिव जी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो शिव जी को ज्यादा क्रोध आ गया तो उन्होंने अपने नख के अग्रभाग से ही, नाखून से ही उनका एक सर काट दिया है। जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को काट दिया था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक सर को शिव जी ने अपने नख के अग्रभाग से काट दिया। और एक कल्प में शिव जी ने त्रिशूल से काट दिया था। किससे काटा था? त्रिशूल से। एक कल्प में अरे उससे काट दिया, तो नाखून से काट दिया। नाखून भी इतने कठोर होते, शेर के नाखून कितने होते हैं देखे है ना आपने, शेर के नाखून मैंने भी देख गुजरात में मैं चिड़ियाघर में गया तो वहीं देखा है। कहाँ पर? सत्य पर। तो यहाँ पर कहते ब्रह्मा जी के ये 4 सिर हैं, 5वां तो कट गया, वो जो अपर सिर हैं, पर सिर हैं आगे के जो 4 सिर हैं, उनको संरक्षण आपके द्वारा संरक्षण करने की योग्य आता, तो उनको ना काटें, आप उनको बचा कर रखें। सा उन ब्रह्मा जी ने भूवि इस पृथ्वी लोक में खलु निश्चित रूप से दैन्यम लिखितवान, और ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर क्या लिख दिया? दीनता की लिपि लिख दिया, मेरे को दीन बना दिया। इस पृथ्वी लोक में मेरे कपाल पर ऐसे दीनता की लकीर लिख दिया। एक लकीर होते ना, इसमें चिन्ह होते हैं, आपको मालूम है, इसमें लिखा हुआ है ना, उसमें जो जानकार है ना, इसमें लिखा है, लिपि भरी हुई है। एक यहाँ पर एक पुस्तक है, क्या है? एक पुस्तक है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, किस व्यक्ति को क्या मिलेगा। हाँ, रेखा, ये रेखा, और जिसकी 4-5 रेखा होती है वो तो 100 वर्ष तक जीता है।
नहीं नहीं, देखो मेरी जो रेखा है कि नहीं है, एकदम ऐसी होना चाहिए। ये नहीं देख रहे, स्पष्ट होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, मतलब कटी पिटी नहीं होना चाहिए। और कटी पिटी होती है तो यहाँ पर फिर दूसरी इधर रेखा दूसरी अलग अलग संकेत वाली होती है। हाँ। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो मेरे कपाल भाती पर, कपाल पर जो भी लिपि लिख दिया है, दैन्य वाली लिपि लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं है ना, उसमें क्या विचार लिख दिया, उसमें क्या विचारा, कब को क्या विचार किया जाए, क्या चिंतन किया जाए, क्योंकि आप से यानी आप परमात्मा विशद कृपा के द्वारा मेरी रक्षा करेंगे। विशद कृपा, हे विशद, विशद संबोधन भी है यहाँ पर, हे विशद परमात्मा, सभी के ऊपर कृपा करने वाले परमात्मा, आप परम कृपा के द्वारा मेरी क्या करें, रक्षा करें। तो आप कहते हैं दीन अवन परा, आप कैसे हैं, दीनों को रक्षा करने में कुशल हैं, दीन अवन पर हैं, दीनों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। तो आप तत्पर रहने वाले, आप परमात्मा से वह दीनों के ऊपर रक्षा करने वाले हैं। आप जब इस प्रकार की रक्षा करने वाले में कुशल हैं, तो आपकी जो कटाक्ष से व्यापार है, स्वयं अपी पाती, तो कहते हैं माम पाती, आप दीनों की रक्षा करने में कुशल हैं, तो कुशल होने के कारण आपके जो कटाक्ष रूप व्यापार है, कटाक्ष रूप जो व्यापार है, कटाक्ष में आपने शिव महिमा में सुना होगा, पढ़ा है ना, सुरास्ताम ताम रिद्धिम ददति तु भवद भ्रू प्रणि हिताम नहीं स्वात्मा आरामम विषय मृग तृष्णा भ्रम्यति। तो सुरास्ताम ताम रिद्धिम भवद भ्रू प्रणि हिताम, तो आपकी भ्रुकुटी के हिलने मात्र से देवता उस रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, कटाक्ष व्यापार, आपके जो कटाक्ष व्यापार है ना, कौन से कटाक्ष, नेत्र के कटाक्ष का जो व्यापार है, तो व्यापार से ही स्वयं है ना, स्वयं ही आप मेरी क्या करेंगे, रक्षा कर लेंगे, रक्षा करते हैं। आपके कटाक्ष व्यापार मेरे ऊपर कटाक्ष कर दिया आपने, मेरी तरफ दृष्टि डाल दी, तो दृष्टि डालते मात्र ही मेरे कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं आपका हे भोलनाथ, आप दीनों की रक्षा करने में कुशल है, इसलिए आपका नेत्र रूप कटाक्ष का व्यापार है, वह स्वयं ही माम मेरे को रक्षा करता है, परम कृपा से युक्त होकर के मेरी की बचाता करता है, मेरी रक्षा करता रहता है, मेरे ऊपर कृपा करता रहता है, मेरे कुशल क्षेम को ध्यान करता रहता है कि नहीं। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान रूप भक्त ने शिव जी की स्तुति करी। अतः अरे भगवान जब भक्त है शिव जी को, अपने इष्ट देवता को पुकारता है, जो भी भक्त है अपने इष्ट देवता को पुकारता है, तो वह इष्ट देवता अपने कटाक्ष व्यापार के द्वारा उससे भक्ति की क्या करता है, रक्षा करता है। कभी कभी स्वयं ही आ जाता है, जब भयंकर कष्ट आ जाता है तो वहाँ पर स्वयं इष्ट देवता आ जाता है, क्या जाता है, स्वयं ही आ जाता है, प्रकट हो जाता है उसके सामने, या दूसरा भेष बना करके भी आ जाता है, अथवा स्वयं साक्षात भेष बना करके साक्षात ही आ जाता है। और जहाँ पर ज्यादा कष्ट नहीं है, भक्त को कम ही कष्ट है, तो वहाँ पर बुद्धि के माध्यम से उसको अरे कष्ट को निवारण कर दे, हैं, कल्याण कर दे। तो जहाँ पर भयंकर कष्ट आ गया तो स्वयं ही आ जाता है, इष्ट देवता क्या आ जाता है, स्वयं ही आ जाता है। तो चाहे साक्षात रूप में आ जाए, चाहे दूसरे के रूप में आ जाता है। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को रक्षा करने की, भली ब्रह्मा जी ने मेरी जैसी लिपि लगती है कोई बात नहीं, उनकी रक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आदि शंकराचार्य ने भक्त के माध्यम से शिव जी की स्तुति की।